हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी 95 के अंदर में रजबाला वर्मा जी डीएम हुआ करती थी पटना के। अच्छा। तो उनको जानते हैं क्या कहते थे। और अभी सुनिए, सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। बाबा हरिहर नाथ सोनापुरा में होली है। जब वो आती थी सीएम हाउस में तो कहते थे कि ए नटिनिया सुन है न सुन। तो ये डीएम को एक संवैधानिक पोस्ट पर एक इतने बड़े आईएएस पदाधिकारी को इस तरह का संबोधन करना मजाकिया लहजे में और उसको मोरली तोड़ना, ये तो आईएएस से पिकदानी उठाने वाला कल्चर था इनका शुरू से। उनका पैर पसार के बैठने का स्टाइल राजा की तरह। ये राजतंत्र तो 15 साल ही राजतंत्र ही किए हैं। ठुमके नहीं लगाओगे तो सस्पेंड कर दे जाओगे। तेज प्रताप यादव, लालू के बड़े लाल ने जिस तरीके से भूकंप मचाया है राजनीति में, और उसके बाद पलटू चाचा निकलिए, उसके बाद बिना हेलमेट का निकल जाना, उसके बाद बेखौफ तरीके से जो चल रहा है। तेज प्रताप यादव विधायक हैं, माननीय हैं, लेकिन इस तरीके से हरकत के बाद जो है मामला गर्म हो गया है। यहाँ तक कि लालू प्रसाद जो है मुंह बंद किए हुए हैं। रोहिणी आचार्य जो है अपने भाई के लिए डिफेंस कर रही है, बचा रही है। बीजेपी मीडिया प्रभारी हैं भूपेंद्र जी ओबीसी प्रकोष्ठ के। हम जानेंगे कि आखिरकार ये आरजेडी और आरजेडी के जो तमाम जो सिस्टम है, तेज प्रताप यादव ये कर क्या रहे हैं। स्वागत है सबसे पहले भूपेंद्र जी। आपको भी बहुत बहुत स्वागत मेरे भाई। ये राजनीति में लगातार सोशल मीडिया में वीडियो तैर रहा है तेज प्रताप यादव का, और लेकिन सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं कि बिहार में माननीय कैसे कैसे लोगों को बनाया दिया रहा है, विधायक के नाम पे कलंक है ये। ऐसा है कि एगो गवाई कहावत है हम लोग का कि सोड़ाही के कोख में हड़ाही, हड़ाही के कोख में सोड़ाही। इसका मतलब हमारे गांव के लोग समझते हैं। तो देखिए, उनका पिताजी और माँ अच्छा संस्कार नहीं दिए। यदि अच्छा संस्कार दिए होते तो शायद इस तरह का हरकत नहीं किए होते ये। और सही मायने में हमारे बिहार का डायनेमिक पर्सनालिटी, आज 20 वर्षों से बिहार पर राज करने वाला एक बिहार का बैकवर्ड का बेटा, उनको मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उस परिवार को, राजद परिवार जो है ये महाजाल का पार्टी है। मतलब ये जैसे महाजाल जो होता है ना, तो एक सिंडिकेट होता है। महाजाल जब नदी में गिराता है लोग, हमारे मछुआरे भाई लोग, तो उसमें 100-200 लोग होते हैं, गिना गुथा हुआ। तो ये हमारे मुसलमान भाई और जदुवंश का बेटा का ये कुछ जो है ऐसे लोगों को एकत्रित कर रखे हैं और ये महाजाल सिंडिकेट बनाए हुए हैं। ये राजद कोई पार्टी नहीं है, सिंडिकेट है। इसको सिंडिकेट कहिए तो हम समझते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं होगी। लोग पुराने दौर का भी याद कर रहे हैं, जिस समय में आईएएस के साथ क्या होता था। देखिए, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी 95 के अंदर में रजबाला वर्मा जी डीएम हुआ करती थी पटना के। अच्छा। तो उनको जानते हैं क्या कहते थे। जब वो आती थी सीएम हाउस में तो कहते थे कि ए नटिनिया सुन है न सुन। तो ये डीएम को एक संवैधानिक पोस्ट पर एक इतने बड़े आईएएस पदाधिकारी को इस तरह का संबोधन करना मजाकिया लहजे में और उसको मोरली तोड़ना, ये तो आईएएस से पिकदानी उठाने वाला कल्चर था इनका शुरू से। पिकदानी उठाने वाला? हाँ, आईएएस से पिकदानी उठवा लेते थे। ऐसा है क्या? एकदम वही फैक्ट है। अब इस बात को लोग साहिबा से नहीं, उस डीएम से दूसरे डीएम थे। अच्छा। इनको कोई भी किसी तरह की कोई बात होती थी और डीएम को मनोबल को या कमिश्नर को मनोबल को तोड़ना होता था तो उसको बुलाते थे अपने यहाँ, और उनका पैर पसार के बैठने का स्टाइल राजा की तरह। ये राजतंत्र तो 15 साल ही राजतंत्र ही किए हैं। ये जो है तो मतलब डीएम से खैनी मलवाना, उसके बाद जो है इस तरीके से पीकदानी उठवाना, ये पहले से ही कल्चर था इनका क्या? हाँ हाँ, देखा रस्सी जोड़ जाए लेकिन ऐठन नहीं छूटी। ये अब विलुप्त हो जाएगा, लोग पूरे परिवार देख लीजिएगा। तो क्या तेज आने वाला 2025 चुनाव में
पूरे बिहार की जनता मन बना लिया है कि जब हमारा बिहार के मुख्यमंत्री के दरवाजे पर ही लोग जब पहुंच जा रहा है, जबकि पड़ोसी है, सम्मानित व्यक्ति हमारे देश बिहार के हैं, और वैसे लोग के यहाँ जब पहुंच जा रहा है, तो बाकी बिहार की जनता क्या करेगा रे भाई। इस परिवार से यदि बचना है तो हम आपके ये चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के आम आवाम और बैकवर्ड समाज और मुसलमान भाई जितने भी हमारे बिहार की जनता है, उनसे हम आह्वान करना चाह रहे हैं कि अरे भाई, यदि बिहार में सही मायने में अपनी जनरेशन को आबाद रखना है तो इस लालू परिवार को जो है इस बार वोट के चोट दे करके यहाँ से भेज दो, बंगाल के खाड़ी में चला जाए लोग, और नहीं जाके बस जाए लोग लेकिन जनता तलछट्टी धके। लेकिन भूपेंद्र जी, जनता चुनते हैं किस भरोसे से? देखिए, ये जनता हमारा लालू यादव के बेटा है इसलिए। देखिए, लालू यादव का बेटा तो सही बात है कि लालू जी के नाम से ही लोग जो है प्रचलित है। हाँ। यदि लालू जी सही मायने में लालू जी के बेटा ये लोग नहीं होता, हाँ। तो हम नहीं समझते हैं कि इनको कोई जो है क्लर्क के नौकरी भी दे देता, पानी पियावे वाला नौकरी नहीं मिलता। लेकिन सुनने में ये भी है भूपेंद्र जी, मैंने भी कहानी सुनी है कि लालू प्रसाद के साला साधु यादव, उनसे जुड़ा हुआ कई चीज मामला आ रहा है, या उनसे जुड़ा हुआ है, या और भी कई किस्से हैं कि चंपा विश्वास IAS की पत्नी कांड की मामले, जो मतलब कि दिन दहाड़े लोग जो है उनको जबरदस्ती छेड़ना, घर में घुस जाना, उनके साथ बलात्कार की तरीका, वो जमाना हम लोग तो उस समय नहीं एक्टिव थे, लेकिन आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे। क्या वो कल्चर का जो है अभी भी वो चीज दोहराया जा रहा है? दोहराया नहीं जा रहा है अभी तो, चूंकि हमारे आदरणीय नीतीश जी का सुशासन है। हाँ। इनको डर बना हुआ है। हाँ। कि इधर उधर किए कि न था है। हाँ। इस सुशासन में इनको कुछ चल नहीं रहा है। नहीं तो सही बात है कि बड़ी हुड़दंग करते ही लोग, और जितना भी आप देख रहे होंगे ये होली में हुड़दंग हुआ है और क्राइम जो हुआ है, इसमें मैक्सिमम राजद के लोग हैं। लेकिन उस कहानी में दर्द इस बात का है कि चंपा विश्वास जो उनके किसकी पत्नी थी, हाँ, IAS की पत्नी थी। UN विश्वास थे, एक हमारे IAS अधिकारी, उन्हीं की पत्नी थी चंपा विश्वास। उनके साथ सही मायने में क्राइम हुआ था, ये छिपाया नहीं जा सकता है। भले ये छिपा लिए, ये तो विधायक की जब हत्या होती थी इनके रीजन में स्वीट पॉइजन दे करके, तो पोस्टमार्टम नहीं होने देते थे, कहते थे कि महापुरुष है, इसको जाओ गार्ड ऑफ ऑनर दे करके लाश को जलाओ। ये स्थिति थी इनकी। ऐसे IAS भी तो डर के मारे अंतिम में भाग जाता था। IAS तो कितना IAS यहाँ से कैडर चेंज करा लिए इनके रीजन में, अपने बच्चे को बचाने के फिराक में चेंज करा लिए। उन्हीं के रीजन में ना हत्या हुआ था। ये शिल्पी कांड हुआ, गौतम शिल्पी कांड हुआ, उसके बाद में UN विश्वास वाला कांड हुआ, चंपा विश्वास कांड, फिर उसके बाद में मुजफ्फरपुर में जो कांड हुआ, अभी उनका विधायक हैं उसमें, वहां के MP का इलेक्शन लड़े थे मुन्ना शुक्ला जी, तो अरे भाई क्या थे उसमें, तो वो कांड में संलिप्त थे और उसकी सजा काट रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने उस कल्चर को एक बार फिर जो है सुलगा दिया। देखिए, लूर लक्षण बाई तीनों मड़ले पर जाई, तो जो आपका शिष्टाचार जो सीखे हुए रहिएगा वही न करिएगा। जो आचरण घर में आप करते हैं वही आचरण बाहर में होता है। तो भाई देखिए, गांव में कहावत है कि चाइल चरित्र मुइने जाए। हाँ, यही बात अभी आप सही कहे। हम लोग के गौवाई भाषा में कहावत है कि लात लक्षण बाई तीनों मड़ले पड़ जाएगी। मड़ले पड़ जाएगी। तो लक्षण जो होता है ना, ये जेनेटिक होता है, ये कीन के नहीं दिया जा सकता है, ये आपको गॉड गिफ्टेड होता है। एक चीज आपने जीवन में आपको कोई चीज यदि प्राप्त नहीं हुआ हो, एक आप देख लीजिएगा, नया धन्य किसको कहते हैं, तो ये लोग नया तनसा हो गया है, ये सब गलत चीज है। हमारे आदरणीय, हाँ, रस्सी चढ़ गया लेकिन ऐठन नहीं गया, ये गौवाई कहावत है। तो वही हाल ही लोग का है। अब ये लोग को जानते हैं 2025 से आने वाला चुनाव में ये लोग बुरी तरह से मुंह को खाने जा रहा है। इस बात को हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी को भी पता है, हमारे तेजस्वी को भी पता है, और तेज प्रताप को। हाँ, NDA तो इतना फर्म है कि 225 सीट हम लोग जो है जीतने जा रहे हैं 2025 में, एकदम क्लियर, वन साइडेड, नो टेंशन। और ये 2010 में जो इनका 21-22 को सीट था, उसी सीट पर ही आके सिमट जाएंगे। बिल्कुल, तेज प्रताप के लाल जिस तरीके से ये गंदगी परोसे हैं भरे समाज में,
और लोकतंत्र के अंदर में, और वो दिन जो है होली के दिन जो जहाँ पे सौहार्द की बातें होती है, एक दूसरे के गले मिलने की बात होती है, सारे सिकवे भुला करके लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, उस दिन जो है लालू के बड़े लाल जिस तरीके से खेल खेले हैं, अपने सिपाही को बोलते हैं कि धमकी देते हैं कि सस्पेंड कर देंगे तुमको। सस्पेंड करने की पावर उनमें कितना है ये दुनिया जानती है, लेकिन सवाल उठता है कि वही कल्चर, वही जंगल राज, वही दौर, वही समय, वही डरावना खौफनाक ये दृश्य जो कि आज तेज प्रताप यादव ने दोहराया। लेकिन ऐसे में जनता को संभालना पड़ेगा। तमाम विपक्षी और सत्ता के पक्ष के लोग कह रहे हैं, बीजेपी हो, एनडीए के तमाम लोग कह रहे हैं कि जनता को संभलना पड़ेगा, क्योंकि जनता की राज है, हमेशा रहेगी, तो जनता को संभलना पड़ेगा। ऐसे लोगों को माननीय बनाने से पहले 1000 बार सोचे। बहुत बहुत धन्यवाद।